पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज वेरी सक्सेसफुल नाउ और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे मुझे पता ही नहीं था। एक है चंद्रयान बिल्कुल। और एक है समुद्रयान। अच्छा, समुद्र में समुद्रयान जो है ना वो अनाउंस कर रहे हैं। डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। पूरी दुनिया इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी। अब देखिए ना, टेस्ला उधर आ गया, मोबाइल उधर बन रहा है, गाड़ी उधर बन रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें उधर बननी शुरू हो गई हैं। ना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक चीज पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके। हम बुज़िल कौम है, इंडिया वाले दिलेर कौम है। हम अपने हक के लिए कभी निकल नहीं सकते हैं, हम अपने हुक्मरानों को ठीक नहीं कर सकते, इंडिया वाले कर रहे हैं। यह है कि कोई भी कंट्री जब ट्राई करती है, कोशिश करती है, तो वो कामयाब हो जाती है। एक बार फेल होता है, 2 बार, कोई भी शख्स से मुराद ले लें, एक बार कोशिश करेगा फेल हो जाएगा, 2 बार 3 बार, लेकिन जो स्टूडेंट होता है या तो वो सीखता है या वो जीतता है। हार का कॉन्सेप्ट होता है। चंद्रयान जाना जरूरी नहीं है मेरे आप कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की जरूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने आईटी वगैरह पर, हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। मैं दोबारा नए टेन्योर में आता हूँ, इलेक्शन जीतता हूँ, तो दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में आ जाएंगी, यानी कि उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। इसका मतलब जापान भी फारिग। और आप यकीन मानिए कि आप दुनिया की 3 कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकोनॉमी वाइज दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया चाहती थी कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा के ऑर्बिट में न पहुंच पाए। इसके पहले जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जो सक्सेसफुली चांद की धरती पर लैंड नहीं कर पाया था, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी मजाक उड़ा रही थी। पाकिस्तान के पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद पे जाने की क्या ज़रूरत, जब हम चांद को धरती से ही देख सकते हैं। तो लेकिन आपको बता दें कि झंडे में चांद होना तथा चांद पर झंडे होना औकात का अंतर होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोई लॉन्च पैड नहीं है, और बात करता है कि हम इंडिया से बहुत आगे हैं। झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे मुझे पता ही नहीं था। हकीकत है, क्योंकि हम लोग इतना नीचे आ चुके हुए हैं कि अब इंडिया अमेरिका एक है, तो जो अमेरिका कर रहा है वही इंडिया करेगा हमारे साथ। बस हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा अच्छा इंसान दे दे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, वरना जो बेहतर इंसान आया वो यहाँ से चला गया। हमारी सोच कभी मून तक डेवलप हो जाएगी कि हमें भी कोई ऐसा मिशन करना चाहिए, हमें भी कोई नई चीज़ इजाद करनी चाहिए, हमें भी कोई दुनिया की अच्छे वे में खिदमत करनी चाहिए। हमने बहुत जल्दी मून पे कदम रख लिया था। हम अपने बच्चों का नाम मून रखते हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हम कहते हैं मून इधर आ, वो जब बुलाएं आ जाता है। जब किसी टेबल पे बैठेंगे, वहाँ चाइनीज़ होंगे, रशियंस होंगे, अमेरिकन होंगे और साथ इंडियंस बैठे होंगे, और वो साइंटिस्ट बैठेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। और पर्टिकुलरली जब एक पॉपुलिस्ट लीडर मुल्क में पावर में हो और आइंदा इलेक्शंस भी आ रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कहा जाता है कि जैसे ही जो अभी जो क्राफ्ट है, वो चंद्रयान जो है वो मून के ऑर्बिट में एंटर हो गया है, तो जो साइंसदान है उसकी
जो स्पीड है उसको स्लोली कम करते जाएंगे ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवाई जा सके। चाइना के बाद, और सर चाइना के ऊपर जानना है इसने, आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं, उसके बाद रिजर्व डॉलर देख रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, तो सर उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे, चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो हमें स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें जो भी इंडिया में हो रहा है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो अंडरमाइन कर देती है बहुत सारी और डेवलपमेंट्स को। सो हमारे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही होती और हम बाकी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। सो ये दैट मेक्स द केस कि हम जो है वो बुरी खबरों में इसीलिए रहते हैं। हम लेते हैं IMF से कर्जा लेने के बाद 40 करोड़ रुपए का झंडा लिबर्टी में लगाएंगे। हमारे पास ये प्लान है, हमारे पॉलिटिशियन के पास ये प्लान है कि कर्जा लेके उनके ऊपर करप्शन कैसे करनी है, मुल्क का बड़ा गर्क कैसे करना है, मुल्क में गरीबी नहीं, मुल्क से गरीब कैसे खत्म करने हैं। हमारा मकसद है कि दुनिया का, एशिया का लाइक शायद सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा झंडा लगाना। हम अपनी ज़मीन पे लगा रहे हैं, इंडिया अपना झंडा लगाने के लिए चंद्रयान 3 चांद पे चला गया झंडा लगाने। ये हम में और उनमें फ़र्क है। एक और फ़र्क उनकी एजुकेशन देख लें, उनके साइंटिस्ट देख लें, उनकी मेडिकल फील्ड देख लें। मेरे चाचू खुद अपने जिगर का इलाज करवाने इंडिया में गए थे। पैसों की भी कमी पड़ी है, फिर भी उन्होंने कहा यार पैसों की टेंशन नहीं है, आप हमारे हमसाय मुल्क से आए हो, हम आपकी मदद करेंगे। वो इंसानी से प्यार करते हैं, अपनी आवाम से करते हैं, वो दुनिया की तरक्की करने के लिए आए हैं। हमारे पास जितने भी पॉलिटिशियन हैं यहाँ पे वो कारोबार करने बैठे हुए हैं और कारोबार ही कर रहे हैं। सियासत करना, मुल्क का पैसा खाना हमारे सियासतदानों के लिए कारोबार है। कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ, और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। सो 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी कि कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे चेहरा सजा है, चिल रख तू चिल रख, जान के तू फिर क्या पाएगा, जो भी पास है खो जाएगा, चिल रख तू चिल रख, चिल रख चिल रख चिल रख चिल रख चिल रख चिल रख। दिस इज, तो ये आपने जो गाना है पाकिस्तान की हालात पे बनाया है कि आवाम को कह रहे हैं चिल रख के हालात पे बनाया है कि कोई आपको मामू बना रहा है ना तो बन जाएं, एंड ऑफ द डे आप ही जीतेंगे। जिसने आपको मामू बनाया वो जलीलो ख्वार होगा। और सच्चा झूठा मत ढूंढें क्योंकि हर बंदे के अंदर ऐब है, तो आप ढूंढने के चक्करों में जो भी आपका दोस्त है ना गवा बैठेंगे, दोस्त भी गया सबरा खुशी गया। वो जो ना बदतमीज औरत की तरह हो गया, जो सलाम करके कोई गुजरे तो कहता है तुमने सलाम कहा तो किया, कोई ना गुजरे तुमने सलाम क्यों नहीं किया तूने, वो वाला सिस्टम हो गया। अगर उन्होंने लैंड कर दिया तो इन्होंने मालूम है क्या कहना है, लो जी अब इंडिया चांद पर जाएगा, नीचे गुर्बत उनकी देखे कितनी है, अब ये चांद पर पैसा खर्च कर रहे हैं जहाँ पे ये नहीं कर रहे। मसला ये है कि हमारे अच्छे से प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि सैटेलाइट का फायदा क्या होता है, उनको पता ही नहीं। उनको क्या पता ये सिम वगैरह ये नेटवर्क, उनको उनकी हमारे एक्स जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि जब चांद यहाँ से नजर आया था तो इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की जरूरत क्या है। इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो मून ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। 80% चंद्रयान 3 जो मिशन है कामयाब हो गया है। इसरो की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम जो है अपने चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया है ताकि वो जो है ना सेफली लैंड कर सके चांद की सतह पर, वो एक्सप्लोर कर सके चांद को, साउथ पोल को एक्सप्लोर कर सके। ये अगर बात करें रशिया की, चीन की, अमेरिका की, उन्होंने अब तक साउथ पोल को सर्च नहीं किया। तो इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने नाम किया है। बहुत बड़ी तब्दीली इंडिया में आएगी, इंडिया की स्पेस में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। जी एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो उनके लेवल का है नहीं। आप उनके ना 6ठी क्लास के बच्चा से बात करके देखें, 7th क्लास के बच्चे से बात करके देखें, आपको लगेगा कि आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। नो मैटर वो बच्चा जो है वो किसी इंग्लिश मीडियम से है या कहीं वो उर्दू मीडियम से है, वो किसी भी मीडियम का होगा, वो बच्चा आपको बच्चा लगेगा। उनकी आबादी के तनासब के हिसाब से बच्चा लगेगा। हमारे बच्चे को है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि बस पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक का इम्तिहान आ गया, पास हो गया, कॉलेज में चले गए। वो रट्टा सिस्टम है ना हमारा सिस्टम है, वो क्रिएटिविटी की तरफ जा ही नहीं रहे। हम वो बच्चे बन ही नहीं रहे, शायद वो पैदा ही नहीं हो रहे इस मिट्टी के अंदर। हालांकि इस मिट्टी के अंदर इतनी ताकत है, बच्चे बन रहे हैं, लेकिन आप देखें वो बच्चे यहाँ से स्किप हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे उनको रोजगार ही नहीं मिल रहे। तो जब वो बच्चों को रोजगार नहीं मिलेंगे तो दे आर गोइंग आउट। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 की तरह लैंडर और रोवर लगा हुआ है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं लगा है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन चंद्रयान 2 सक्सेसफुली चांद की कक्ष में प्रवेश करने के बावजूद
सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके ट्रैकिंग सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी हो चुकी थी, जिसके कारण वह सफलतापूर्वक लैंडिंग में असफल हो गया। जिसके बाद पुनः प्रयास करने के लिए तीसरे चंद्रयान मिशन को प्रस्तावित किया गया। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से 14 जुलाई सन 2023 को शुक्रवार भारतीय समयानुसार 2:35 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट को सफलतापूर्वक चांद की धरती पर लैंड कराना है। आपको बता दें कि यह लैंडर 23 अगस्त शाम 5:47 पर चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। लैंडर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से चांद की धरती पर सॉफ्टली लैंड करेगा। यही इस मिशन का अहम हिस्सा है। अगर तीसरा चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली चांद की धरती पर 23 अगस्त को 5:47 पर लैंड हो जाता है, तो भारत भी उन 3 देशों में शामिल हो जाएगा जो पहले से ही चांद की धरती पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रसिया और चाइना, ये 3 देश पहले से ही मौजूद हैं। उसमें भारत का भी नाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।